मुलाजमत में मानयोग मुख्यमंत्री भी डॉक्टर बलजीत शर्मा जी बोलने वाले हैं वो भी साढ़े पहुंचे ने इतने पहुंचने में उन्होंने जिया रखता हाँ समाप्तों के सिवा महाराज हीरालाल जी बता रहे हैं कि अगर डॉक्टर से रखने जा रहा है हमने तो उठाया केजी डॉक्टर को ना बहुत शुक्रिया जी ये पटियाले के महाराजा बुलाए ने बेटे सीता ये धनुष उठाकर और दिया जाए और सुंदर के शुरू किया जाए जी माइक बंद करो आप यहाँ पे ना कर भगवान का धनुष जिसका चिल्ला करना है जिन्हों सीता आसानी के नाल तक की थी वो विराजमान हो चुका है अगे बहुत ही प्यारा सीन है देखने वाला सीन है मंत्री जी हमारा इलाका सबको पढ़कर वहां दिया जाए जो आज्ञा महाराज के बड़े हर्ष में पुस्तक आगे जाया है बलवानों बल दिखाने को ये सुंदर असर आया है क्षत्रियों के आगे क्षत्रिय का बल जमाना है जो अपना अपना बल इस जगह हमें दिखाना है वीर सभा में पड़ा है देखो दुष्ट को सीता जी की माला लिए खड़ी हुई है उस और जिसकी बजाओ में बल हो जीते गए शिवाजी को जिसको ना सोच प्राणों की प्यारे भाई सीता जी को है कौन जो बहादुरी दिखलाएगा है राजकुमार रणधीर कौन जो राजकुमारी चाहेगा राजाओं अपने अपना बल दिखाओ और सीता जी का महल घर ले जाओ हाजी बंटी दवाना जी बड़ी हाजिरी लग चुकी है ये तेरे जैसे छोकरों का नाम नहीं है छोटा नाम भारी हुआ तो क्या हुआ आखिर तुम्हारे चाहो तो एक हाथ से तो टू में से किस वक्त याद कर बताया सिर्फ पर का आसमान है हमारा जोर लगाइए जिन्ना चला तूने एक साथ 5-7 का ये तो हाथ काम है मेरे बड़े हाथ इसके टूटते ही
हाँ 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 हाँ। राजा चलन इसके नीचे लेखक को भी लगाई। हाँ, क्या हमें माहौल करने के लिए बुलाया है? हाँ, जी महाराज जी महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ पधार रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान बाकी कृपा करके इधर आ जाइए। सबके जी केएमडी के मेंबर जी चार हो गए। उन्होंने बेनती इधरले पासे आ जाओ, शाम हो गए। पिछले बढ़ जाओ, ये इधरले पासे आ जाओ। सबने लगाया जोर, चार हो गए। पुस्तक शार हो गए। बस कुछने चीजें की मेरी एक कान में देखो जब उसके टुकड़े तो चार हो गए। लंका नरेश महाराजा रावण पधार रहे हैं। लंका नरेश लंकापति महाराजा रावण पधार रहे हैं। अरे ये धनुष तो चीज ही के है। मैं चिल्ला
मैंने शंकर शक्ति सुना कैलाश पहाड़ उठाया है। महाराज कुछ होश कीजिए और फिक्र कीजिए। घर में आपकी बहन सख्त बीमार है और प्राण छोड़ने को तैयार है। आप कहा बहन स्वरूप लिखा बीमार है तो मुझे जल्दी चलना चाहिए। ताली नहीं आने देनी। जोर की ताली। हाय हाय अफसोस कि दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। होता होता मालूम पहले से मुझे मैं संबर कभी भी चाहता नहीं। हाय अफसोस क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। न योद्धा रहे न धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही परमात्मा। मगर बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। हर अफसोस की दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। रह गए बहादुर बस भगत नाम के नेकबंदा हर सुबह शाम के। और मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। हर अफसोस की दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। शोक सीता उम्र भर सवारी रही और जो दिल की दिल में हमारी रही। बात बेशक बिगड़ सारी गई मगर पट्टा जुआ को लगाता नहीं। हर अफसोस की दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। जो किया था वो निभाना पड़ा। ताकत सोच के सबको बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में बैठाना पड़ा। मगर मैं गवारों से हरगिज़ गवाता नहीं। हाय अफसोस क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। न वो योद्धा रहे न वो धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही परमात्मा। हाय अफसोस की दुनिया में मुझे अब बहादुर नजर आता नहीं। इस कदर हतक करनी है कि सबको पैर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा। यह बात पर लड़ा मुनासिब नहीं। जब मेरा फैसला जब नहीं बैठकर तुम्हें ऐसी सकी जताना मुनासिब नहीं। अगर उनसे नहीं उठ चुका है धनुष तो तुम्हें ऐसी आफत बचाना मुनासिब नहीं। एक लकड़ी से आपको सभी एक को तुम्हें ऐसे तेवर चढ़ाना मुनासिब नहीं। यूं बुलाकर घर पर किसी शख्स को फाटक उसकी करना मुनासिब नहीं। बंद रखो जवान और जरा में अंदर ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। मैं बाहर बेटा अभी नदियां फूकी गुस्सा ज्यादा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा के बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। बेटो लक्ष्मण यूं थोड़ी सी बात पर तेजी में आना मुनासिब नहीं। बड़े भाई रामचंद्र की मौजूदगी में इस कदर जोश को लाना मुनासिब नहीं। कुछ समझ से दिमाग से कहा तो हरगिज़ लहर को निकालना मुनासिब नहीं। बहादुर हो बेशक मगर हाथ को चलाना मुनासिब नहीं। बेटा जरा धीरे से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस वक्त तुम्हारा तेजी में आना मुनासिब ना है। यह लड़ने मिलने का समय नहीं। राजा जनक ने स्वयंवर का यज्ञ रचाया है। वहां के जंग का ऐलान किया है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपनी जगह अपनी सही कहते हो। आम नजीब को सुनने की वो सुनकर बोल रहे कहते। रघुवंशी वीरों के आगे कोई ना ऐसा कहता है। अटपटा बाप प्रभु के आगे मित्रा पति कैसे कहता है। श्री रामचंद्र जी के आगे कह दिए ये लोग वचन कैसे।
कैसे बोलूं? सुने शब्द शिक्षण कैसे डंके की चोट से कहता हूँ, ऐसा हो सकता कभी नहीं। जिस रोज में कोई वीर होगा उस रोज रहेंगे अपने कबीर में। है बाण सदा से है मेरी, चिंता कभी सह सकता नहीं। बस गुरु के चरणों की रहे कृपा, बस तेरा तरीका में रखता हूँ, कुछ घमंड से नहीं कहता। आज्ञा जो आपकी मिल जाए, इस जीवन धनुष का कह गया ना, सारा ब्रह्मांड हिल जाए। ब्रह्मांड उठा करके सारा कच्चे घोड़े के सब तोड़ू मैं, जल में थल कर दूं, थल में जल कर दूं, इन तारों को भी तोड़ू मैं। ये सवेरे पहाड़ उठा करके मूली की माने तोड़ू मैं, इन पृथ्वी और पहाड़ों को दम भरने लग डालूं मैं। हे नाथ, अब आज्ञा दीजिए, मैं बल अपना दिखाऊंगा और एक कमल की डंडी सब नदियों को तोड़ गिराऊंगा। और हे नाथ, तारे जो मैंने कर करके ना दिखलाऊंगा, उसको गंदा पे चरणों की मैं निजकर बिना धनुष उठाऊंगा। भूषण अब इस बात का इंतजार है और सब अपना अपना जोर लगा चुके। बस बेटा अब आखिरी तुम्हारा वार है। घर के तमाम बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारे लिए बेटा परीक्षा का यही वक्त है। जाओ बेटा, अपनी महिमा का जोहर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय होगी और संघर्ष की रस्म अपने नाम करो। जाओ रघुवंश दिलारो, जाओ। हुक्म गुरुजी आपका, वज्रों के सब मंजूर। अब तक था जो चुप रहो, क्या भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, कुछ के लिए कुछ भी नहीं है, एक मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, एक ईश्वर भरी सभा में राखियों मेरी इलाज। रामचंद्र महाराज की। क्या ये वही धनुष है जिसके लिए इतनी खींचोतान हो रही थी? राम ने उसे मिला होता है, मैं सम्मान करता हूं राजनी को। ऋषिराज, अब तो आपके दिल की मुराद पूरी हुई। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमात्मा तुम्हारा शुक्र है जो तूने मेरा उद्धार कर दिया और मुझको इस मजेदार से पार कर दिया।
जो फिक्र मुझको तब तक सता रहा था, क्योंकि तुम्हारे का कर्जे चला रहा था। इनको चिल्ला चढ़ाने में कामयाबी नहीं मिलेगी, परंतु दर्शक कुमार ने मेरा चिल्ला चढ़ा मेरे बोझ को हल्का कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। बेटा पिता जय अल्लाह। खुश रहो पुत्री, सौभाग्यवती भव। राजन, ये भीड़ भाड़बाजी है। सीता सुंदर के लिए आया है। अरे मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ा है? जब मुझे मेरे सामने ला, नहीं तो जहां जहां मैं लगे तो पूरा कर दूंगा। ये धनुष तो तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, जिसने ये शिव का धनुआ तोड़ा है। वो सच्चा सेवक आपका है। उससे आज्ञा क्या है? वो आज्ञा पालक का आपका है। जो शिष्य आप जैसे गुरु का है, वो धनुष सबका रखता है। वो कृपा पात्र है पितरों का। वो जन्म पितरों के सहता है। सेवक तो वही होता है, वो काम सेवा करता है। उचित है कर्म उसको देना जो काम शत्रु को करता है। हो जाएगा क्षमा से वो, तो मुझको स्वास्थ्य दिखाएंगे, नहीं तो भूल गलिया में सब राजे मारे जाएंगे। जो दोषी शंकर गुरु का है, वो मेरे गुरु का खेवा है। बेशक प्रतिशत में मेरा दुश्मन मेरे बाहु बनता है। राम बड़ा है आगे तू ही सबसे पहले बोला है, इसलिए तू भी प्राणी है, तूने ही नहीं बोला है। सुखी बातों में दुख कहीं कहीं कर देता है, मीठी मीठी बातों से सीख देने में घुसता है। जब नाक में मीठे वचन दे तो आप गुस्से से भड़क उठे और समझ नहीं को अपराधी बस एक साथ ही तड़प उठे। अच्छा हमने काम किया, गाया है कि हम दुनिया भर का क्या कर सकते हैं आप करो। हमने तोड़ा धर्म शंकर का, भारत ने धर्मी तोड़ी तो तभी ने ऐसा क्रोध किया। इस धर्मे पर क्या ममता, तो इस पर इसने उनका क्रोध किया। तू क्या नहीं करता है? क्या तू मेरे घर से नहीं जाता है? तू कौन भजन करवाया है? जरा सोच समझ कर, तू बड़ा सा मुकाया है। ये धर्मा शंकर प्राणी का अब क्या संसार में है? ये धर्मी हो सकता है, तुम आता नहीं विचार में है। श्रीमान जी, मेरे ख्याल से तो सभी धनुष एक समान होते हैं।
स्वामी, ये धनुष पुराना था, इसमें क्या लाभ या हानि है? ये धनुष होगा शायद नया, यही था रघुपत ने सोचा। ये तो छूटे ही टूट गया, इसमें क्या दोष हमारा है? तुम बिना बात ही क्यों करो? एक ऐसा क्या तुम्हारा है? श्री महाराज, आप ब्राह्मण हो, ये क्रोध में तुम्हें सुनाता है। ये क्रोध है गहना क्षत्रियों का, जो रण में पहना जाता है। एक देव भी नहीं हमारा घर, क्या धनु अगर काफी है? संसार में ब्राह्मणों को तो एक शांति ही बल काफी है। वो खुदा का गुस्सा करके ऊंचे करीब नहीं करता है। कहा तू मेरे कहे कम से नहीं डरता है। अरे अरे मुझको नहीं दुखा दिला रहा है, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? तेरे बड़े बड़े बहादुर देखे और मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे तुझे मासूम जानकर मैं सोचता हूँ कि आज का नुकसान हो गया, मगर बकरी माँ कब तक खैर बनाएगी? मेरी मौत अभी मेरे ही हाथों में आएगी। यूं बच्चे से नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो, कुछ तो सवाई करो। ये बच्चा नहीं, ये बच्चा जहर पी भी है। इसने समझ रखा मुझको क्या खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूं, सजा दो, मैं सजावार हूं। क्यों निकल पड़े इस कदर ज्ञान से? मैं खूब वाकिफ हूं तेरी शान से। दिल करता है तुझे मौत अभी मजा दिखाऊं, मगर तेरे दूध के जादू में मुझे तरस आता है। और लक्ष्मण की कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में डालोगे पताशा नहीं। जरा ठहर, तुझे भी मौत का मुझे डर। ये भीतर की भक्ति दिखा किसी और को, ये पीते मजे चखा किसी और को। तेरी जरा बतला रही है, तेरी मौत तेरे सबका मिटा रही है। महाराज, लक्ष्मण तो नाराज है, तुम्हें भी हुआ, पुत्र में पर कहाँ है? ये मुझको अपने दम दिखा रहा है और शरारत भी बात नहीं आ रहा है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, यूं नाहक आपको ऐसा भ्रम हो गया। राम, खूब उसका नाम लेनी है। ये मुझे बातों में उड़ा रहा है और मुझे नहायत गुस्सा दिला रहा है। सामने से चला जा और मैं बच्चा चला जाऊंगा। मुझे राम इसकी नियत से दूर कर दो, वरना मैं भी कोई दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। और अगर आपका दिल जल रहा है तो आप एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। अरे लक्ष्मण, तो मुझे मत दिखाई दे, तेरी बेटी इसी में है, तेरी आवाज भी ना सुनाई दे। महाराज, इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। आप अपने कानों में उंगलियां दे लो, आपके लिए चारों तरफ सुनसान है। वो जवान, चलो अभी देखता हूँ तेरे तीरों और कमान। अगर ज्यादा चुनाव चलाएगा तो मौत के घर आ जाएगा। मेरी बेटी इसी में है, तू मेरे सामने ही बचा जा, वरना मुझसे अपनी जान गंवाएगा। क्या यही एक पुराना प्रशा क्षत्रियों का मुक्तिदाता है? हल्दी की एक डांट पर चूहापन सारी कहलाता है। अलविदा हुई इसकी तेजी, ये ना तुम्हें सहारता है। इससे ज्यादा तो आपका ये बोल ही काफी है। महाराज, आप तो फूट से ही पहाड़ उठाते हो। जितना दूसरा खाता है उतना ही पल भर में रोएगा। लाल भाई से कुछ गाल बचेगे तो तुझ पे ना ये गौर करे। तेरा मुक्त तो दूध का है, उसमें उसकी बूंद गिराता है।
ध्यान में तो यही आता है, इसका मैं अभी संसार करूं। जो होता है क्षण मात्र का, क्या तुझमें मैं बना जाऊं? जरा जरा संभालो बड़े बेजुबान, तू अपनी जान गवाता है। तू जैसे निर्मोही के आगे, तू उसकी लड़खड़ाई करता है।